दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सभी। कुछ दिनों पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में बड़े प्राउडली ये बताया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने 5000 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट वेरियस पॉलिटिशियंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के खिलाफ। दोस्तों अपोजिशन ने गला फाड़ फाड़ कर जनता को यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ईडी बीजेपी के एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। दूसरा इल्जाम अपोजिशन ने यह भी लगाया कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक स्कैम है। राहुल गांधी ने भी यह कहा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक्सटोर्शन स्कीम है और इसका मास्टरमाइंड है नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी जी की भक्ति में लोग इतने अंधे हो चुके थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब कोर्ट ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और ईडी के कुछ ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर के ऑर्डर दिए हैं। और केस क्या है? मनी एक्सटोर्शन। वही मनी एक्सटोर्शन जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था कि ईडी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो चलिए आज इस इशू पर पूरी बात करते हैं। क्या ये केस है? काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर हुई और वो भी फाइनेंस मिनिस्टर, तो कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बेंगलोर के एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने एफआईआर कराई है निर्मला सीतारमन के खिलाफ। पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर रजिस्टर कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा कि ये काफ़ी क्रिटिकल इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं, हम ऐसे एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में जाकर उन्होंने एफआईआर कराई और एफआईआर के आदेश भी कोर्ट ने दे दिए हैं। किन किन धाराओं के तहत दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आईपीसी की धारा 384 एक्सटोर्शन, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और 34 एक्ट डन्स विद कॉमन इंटेंशंस, यानी कई लोगों ने मिलकर ये काम किया है। दोस्तों इशू क्या है वो समझो। दोस्तों इल्जाम क्या है? इल्जाम ये है कि निर्मला सीतारमन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ मिलकर वेदांता, स्टेरलाइट और ऑरबिंदो फार्मा के ओनर से जबरदस्ती 8000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए और फिर वही इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को डोनेट कर दिए गए। पूरी कहानी क्या हुई थी? ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं पी शरत चंद्र रेड्डी। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। किस केस में? दिल्ली में जो लिकर स्कैम केस हुआ है उसके चलते। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे ही डायरेक्टर साहब अरेस्ट हुए, ऑरबिंदो फार्मा ने 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए अलग अलग ओकेजन्स पर, और उन इलेक्टोरल बॉन्ड को इस कंपनी ने बीजेपी को डोनेट कर दिया। जैसे ही डोनेशन कंप्लीट हुआ, डायरेक्टर साहब जेल से बाहर आ गए, उनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल दे दी गई। ऐसी ही सिमिलर कहानी कुछ वेदांता और स्टेरलाइट कंपनीज के साथ भी हुई। ईडी के थ्रू उनको धमकवाया गया, अरेस्ट कराने की धमकी दी गई, कहा गया कि आप के खिलाफ ये मुकदमा है, वो मुकदमा है। फिर उन कंपनीज ने बीजेपी को फंड किया थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कीम को इलीगल मानते हुए इसको बंद कर दिया था इलेक्शन से जस्ट पहले, लेकिन तब तक पार्टी को काफी फायदा हो चुका था। और आश्चर्य की बात यह है कि इस इशू को मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना डिटेल में कवर किया ही नहीं है। एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर होना, और वो भी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, और इल्जाम एक्सटोर्शन का। तो क्या बीजेपी निर्मला सीतारमन का इस्तीफा मांगेगी? क्या बीजेपी अपने मिनिस्टर्स के साथ भी वही सुलूक करेगी जो दूसरे मिनिस्टर्स के साथ पिछले कुछ सालों में करती आ रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी ईमानदारी दिखाएंगे? हालांकि अब एफआईआर हुई है, पूरी प्रोसीडिंग केस में चलेगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, होना जाना यहां भी कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी पावर में है। फाइनेंस मिनिस्टर पर एफआईआर है तो सरकार ऊपर से लेके नीचे तक का जोर लगाएगी कि कुछ एविडेंस मिटा दिए जाएं या कैसे ना कैसे करके इस केस को बंद कराया जाए। लेकिन अब भी जनता को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर जनता कभी समझ भी नहीं पाएगी। अगर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं तो इसका मतलब प्रॉपर एविडेंस हैं, जिनसे कोर्ट को ये यकीन हुआ होगा कि हाँ ये चीजें हुई हैं।
इतनी बड़ी धाराओं में एफआईआर के आदेश देना कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी एक सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ। तो देखते हैं आगे इस केस में क्या होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आप सभी से किसी ना किसी और मुद्दे पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।